नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में 18 निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। इसके लिए दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है। सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ हैं। इस पूरी घटना पर आप क्या कहेंगी? और शुरुआत में रेल मंत्रालय का ये कहना था कि कोई भगदड़ हुई ही नहीं, हालांकि अब वो मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ये हादसा हुआ। जो कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वो हादसा नहीं, नरसंहार था, क्योंकि रेलवे मंत्रालय को, रेल मंत्री को पूरी तरह से पता था कितने श्रद्धालु आने वाले। महाकुंभ जाने वालों की एक भारी भीड़ थी वहां पर, यह सच है। लेकिन यह भी सच है कि कल 15 फरवरी की तारीख हर घंटे 1500 अनारक्षित टिकट बिक रहे थे, तो उनको अनुमान था कितने लोग आने वाले हैं। सुबह एक सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला और उसके बाद जो भी वीडियो हमने देखे वो दर्दनाक है। 18 लोगों की बात, और ये आधिकारिक है, 18 लोगों की मौत मामूली बात बिल्कुल नहीं है। उसमें से 5 बच्चे थे, उनका क्या कसूर था? सरकार ने क्या व्यवस्था करी थी, रेल मंत्री ने क्या व्यवस्था करी थी, वहां पर कितने सुरक्षाकर्मी तैनात थे, वहां पे रेलवे पुलिस फोर्स को छोड़कर बाकी अन्य पुलिस फोर्सेस को क्यों नहीं बुलाया गया था? एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्यों नहीं ली जा रही है? आप 1-1 हजार 1200 की कैपेसिटी वाली ट्रेन में अगर 5-5 6-6 हजार लोग भर के जा रहे हैं तो यह हादसा कैसे हुआ, ये अनुमान कोई भी लगा सकता है। लेकिन उस हादसे के बाद बजाय संवेदना दिखाने के, बजाय जिम्मेदारी लेने के, लोगों को ही कसूरवार ठहराया जा रहा है, लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और यही नहीं, रेल मंत्री जिस निर्लज्जता पे उतर आए और मौत के आंकड़े छिपाने लगे और सब ठीक है का एक नैरेटिव चलाने लगे, ये कौन सी गैर जिम्मेदारी? और ऐसा व्यक्ति हमारी भारतीय रेल का मंत्री नहीं हो सकता है, उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। मौत की बात तो बाद में स्वीकार की, पहले तो शुरुआत में भगदड़ की बात पर भी जो है वो जवाबदेही से बचने की कोशिश की जा रही थी, नकारा जा रहा था कि नहीं, कोई भगदड़ नहीं हुई। जब वीडियो सामने आने शुरू हुए, जिन लोगों को बेहोश बताया जा रहा था वो असल में मृत थे, जब वीडियोस आने शुरू हुए कि कितने लोग स्टेशन प्लेटफॉर्म पर थे, जब वीडियो आने शुरू हुए कि कैसे भगदड़ मची, वहां पर कोई पुलिसकर्मी नहीं था, सुरक्षाकर्मी नहीं था। अगर ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी होते तो क्या लाइनें नहीं बन सकती थी? क्या रस्ते नहीं लगाए जा सकते थे? क्या आने और जाने के अलग अलग रास्ते, सब कुछ किया जा सकता था। अगर सरकार को इन लोगों की जान की परवाह होती तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन जान की परवाह नहीं थी। कीड़े मकोड़ों की तरह इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। मेरा अपना मानना है कि इस सरकार में हमने 29 तारीख को भी ये देखा और कल भी ये देखा, सबसे पहला रिएक्शन होता है जी ऐसा हुआ ही नहीं। फिर अगर मान लेते हैं तो मौत के आंकड़ों को छिपाने का रिएक्शन होता है। लेकिन जो लोग मृत हुए, उनके परिजनों की बातें सुनिए, उनके मन में डर, दहशत और दुख है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं ये लोग? और जिस तरह से अब रेलवे की प्रतिक्रिया आ रही है, कमेटी की बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि सब बेस्ट किया जा रहा है रेलवे के द्वारा, इतनी ट्रेनें चलाई गई हैं। और कल भी जो घटना हुई वो कह रहे हैं कि एक ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आई, उसकी अनाउंसमेंट हुई, भीड़ के कारण भगदड़ हो गई। कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, रेलवे ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, भीड़ इतनी थी कि ये हादसा हो गया। क्या कांग्रेस इस प्रेशर को, जो रेजिग्नेशन आप लोग मांग रहे हैं, वो प्रेशर बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? इस भीड़ का जब वोट चाहिए होता है तो आपको उस भीड़ से कोई दिक्कत नहीं है, तब वो भीड़ को आप सर माथे बिठाने के लिए तैयार हैं। वोट आ गया, उस भीड़ को गाजर मूली की तरह मरने के लिए छोड़ दिया था। ये अप्रोच कब तक होगी? एक श्रद्धालु जो कुंभ जाना चाहता है, उसकी अपनी सरकार से क्या अपेक्षा? वो ये थोड़ी कह रहा है मेरा हवाई जहाज से टिकट कटा दो, वो ये कह रहा है कि मेरे आवागमन का साधन बसें, ट्रेनें करिए, हम अपने पैसे से जाएंगे, वहां पर पुलिस का प्रबंध हो, प्रशासन का प्रबंध हो, आने जाने की उचित व्यवस्था हो, सुरक्षा कर्मी तैनात रहे, यही तो अपेक्षा है। अगर सरकार ये भी नहीं कर पा रही तो आप किस बात की सरकार बैठी हुई है? सरकार से और क्या अपेक्षा हो सकती है? और जहां तक इस्तीफे की मांग है, इस मृत आत्मा वाली सरकार के अंदर मुझे लगता है कि 18 लोगों की मृत्यु के बाद इनकी आत्मा जागेगी, झकझोरेगी, और ये जरूर उसके बारे में कुछ करेंगे। क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी की कल जो बेशर्मी, जो बेहयाई, जो निर्लज्जता थी, उसको देखकर ऐसा व्यक्ति रेल मंत्री तो नहीं हो सकता इस देश का। ठीक है, तो एक सवाल तो हादसे को लेकर खड़े हो रहे, और दूसरा सवाल जो कंडक्ट सरकार का रहा शुरुआती समय में, जब यह हादसा हुआ उसके फौरन बाद जिस तरीके से रेल मंत्री का सोशल मीडिया पोस्ट रहा हो या रेलवे विभाग का की प्रतिक्रिया रही हो, उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या शुरुआत में इस मामले पर पर्दा डालने की, लीपापोती करने की कोशिश हुई? कांग्रेस पार्टी इस्तीफा मांग रही है रेल मंत्री का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।